हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या ओलंपियाड रियली उतने नेसेसरी हैं जितना कि दूसरे बच्चे कहते हैं। क्या हमें सही में ओलंपियाड की अलग से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किस तरीके से करनी चाहिए। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले तो उसकी चर्चा कर लेते हैं कि क्या ओलंपियाड सही में उतने नेसेसरी हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ओलंपियाड्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन आपके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे स्कूलमेट्स ऐसे होंगे जिनको ओलंपियाड्स की नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले तो बच्चों, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों, अपने सभी स्कूलमेट्स तक पहुंचाएं जिनको ओलंपियाड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। आई होप सबके स्कूल में, आजकल कॉलेजेस में, नॉट कॉलेजेस में, पहले कॉलेजेस में था लेकिन आजकल स्कूल्स में भी बच्चे आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बनाने लग गए हैं। तो फटाफट से वीडियो उसमें शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चों का इस वीडियो से काफी फायदा हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं यार। क्या ये ओलंपियाड सही में इतने नेसेसरी हैं? तो मेरा कहना है हाँ, ओलंपियाड एक्चुअली में बहुत नेसेसरी है। आज की डेट में अगर मैं बात कहूं तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू स्टडी फॉर ओलंपियाड्स रेदर देन गोइंग फॉर अदर थिंग्स। अदर थिंग्स का मतलब है आप दूसरी चीजों की तैयारी करने से बेटर है आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन करें। और इसके मैं एक कारण नहीं, आपको 5 कारण बताऊंगा, 5 रीजन बताऊंगा कि क्यों हमें ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक, तो फटाफट से पहले तो वीडियो को लाइक कर दो यार, है ना, और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ जिनको ओलंपियाड की कम नॉलेज है या फिर नॉलेज ही नहीं है भाई। और मैं तो इनको नॉलेज हो उनको भी इस वीडियो के बारे में बताएं ताकि उनका और मोटिवेशन बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ओलंपियाड क्यों नेसेसरी है। सबसे पहले आई होप सबको पता होगा कि ओलंपियाड में अलग अलग कैटेगरी के ओलंपियाड्स आते हैं। जैसे एक ओलंपियाड होता है जो आपकी ओवरऑल साइंस पर फोकस करता है। ओवरऑल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों पर आपके लिए फोकस करता है, जिसका नाम होता है INJSO। वहीं अगर दूसरे ओलंपियाड्स की बात करूं तो जैसे आता है NSEP, फर्स्ट स्टेज ऑफ फिजिक्स ओलंपियाड। ये फिजिक्स ओलंपियाड की फर्स्ट स्टेज होती है। ऐसी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप इज NSEP, फिर INPHO, फिर OCS, CPDT एंड देन फिर IPHO। ठीक, तो ये जो 5 स्टेजेस हैं ये सिर्फ स्पेसिफिकली हैं फिजिक्स ओलंपियाड की। जैसे कि मैंने बताया, पहले आपको INJSO जो ओवरऑल साइंस पर फोकस करता है, फिर आते हैं फिजिक्स ओलंपियाड, ऐसे ही मैथ्स ओलंपियाड भी चलता है आपका, है ना, INO, RMO। तो ये सारे मैथ्स ओलंपियाड हो गए। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में आपको ओलंपियाड देखने को मिलेगा। बायोलॉजी में भी ओलंपियाड होता है, स्पेसिफिकली NSEB के नाम से। ऐसे ही बहुत सारे, एस्ट्रोनॉमी जिनको स्पेस में इंटरेस्ट है उनके लिए NSEA, एस्ट्रोनॉमी में भी एक ओलंपियाड है। तो ऐसे बहुत सारे ओलंपियाड चलते हैं। ठीक, अब क्या हमें वो ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। जैसे सबसे पहला कारण कि हमें ओलंपियाड की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए, वो ये कि अगर लेट्स से आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बहुत प्यार होगा। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स साइंस से बहुत प्यार करते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स बायोलॉजी में बहुत प्यार करते हैं, मतलब प्यार का मतलब बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती होगी, कुछ स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स बहुत अच्छी लगती होगी, या कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉम्बिनेशन मतलब अच्छा लगता है, किसी को फिजिक्स मैथ्स दोनों अच्छी लग रही हैं, किन्हीं के लिए बायोलॉजी मैथ्स ज्यादा अच्छी है, मतलब कॉम्बिनेशन भी है। तो सबसे पहले तो उस सब्जेक्ट में अपने आप को निखारने में आपकी ओलंपियाड मदद करता है। मतलब आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, आपका जो सब्जेक्ट के प्रति प्यार है, आपका जो सब्जेक्ट के प्रति लगाव है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसको क्रिएट करता है। ओलंपियाड में सिर्फ आप बेसिक क्वेश्चंस पर फोकस नहीं करते, मतलब वहां पर एक्चुअली में आपके लिए क्वेश्चंस इतना ज्यादा मायने नहीं रखता जितना ज्यादा आपके लिए थ्योरी मायने रखती है। थ्योरी इन द वे कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें क्या है। इसीलिए ये ओलंपियाड नेसेसरी है, क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट के प्रति इंटरैक्ट करता है। सब्जेक्ट इंटरैक्शन के लिए बहुत बहुत सही ओलंपियाड रहता है। सब्जेक्ट इंटरैक्शन कह लूं, सब्जेक्ट के लिए जो आपका प्यार है, सब्जेक्ट के लिए आपका जो लगाव है, मतलब जो आप सब्जेक्ट के लिए सोच रहे हैं, जैसे यार मुझे मैथ्स बहुत प्यारी लेट से, तो ये
ओलंपियाड्स मुझे मैथ्स में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ये मैथ्स के लिए मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगे। तो ये ओलंपियाड्स आपको बहुत अच्छे से मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो की तैयारी करवाएगा। तो सब्जेक्ट इंटरेक्शन आपका बहुत बढ़ता है, सब्जेक्ट नॉलेज आपकी बहुत बढ़ती है, और सब्जेक्ट के लिए आप बहुत ज्यादा ही इसमें प्रिपेयर कर सकते हो। तो ओलंपियाड का सबसे पहला फायदा क्या है कि कुछ बच्चों को सब्जेक्ट से बहुत प्यार होता है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत प्यार होता है, तो उसके लिए ये ओलंपियाड बहुत जरूरी है ना। सेकंड अगर मैं बात कहूं तो भैया जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए हर इंसान आज की डेट में काम कर रहा है वो है नेम एंड फेम। मतलब इस ओलंपियाड को क्लियर करने से आपका नाम भी होगा, आपकी फेम भी होगी, लोगों के बीच आप जाने जाएंगे। मतलब कहा जाएगा कि ये बच्चा आईएनपीएचओ क्लियर करके आया है, या ये बच्चा आईएनपीओ देकर आया, आईपीएचओ देकर आया। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इस बच्चे ने फिजिक्स में मेहनत की है। आईपीएचओ इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा न्यूज़पेपर के फ्रंट में फोटो छपती है भाई बच्चे की कि आईपीएचओ गोल्ड मेडलिस्ट, ये 2 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 3 सिल्वर मेडलिस्ट हैं। तो ये सब एक्चुअली में नेम और फेम का खेल है। तो नेम और फेम मिलेगा भैया। पहला, सब्जेक्ट नॉलेज तो बढ़ेगी, सब्जेक्ट नॉलेज के साथ आपको नाम भी मिल रहा है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है कि इस ओलंपियाड की प्रिपरेशन के दौरान, जब आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट बिना जाने आप जेई की तैयारी भी करेंगे। मतलब आपको अलग से जेई की प्रिपरेशन करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओलंपियाड में ही आप जब सब्जेक्ट का नॉलेज पढ़ लोगे तो जेई की तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली होगी। आप अगर फिजिक्स का ओलंपियाड पढ़ रहे हो, क्लियर कर रहे हो, तो आपको जेई के लिए फिजिक्स अलग से पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप मैथ्स में ओलंपियाड दे रहे हो तो आपको मैथ्स जेई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, तो आप इनडायरेक्टली जेई की प्रिपरेशन भी प्रिपेयर कर रहे हो। तो आप अगर स्कूल में रहते हुए 8th 9th क्लास में ही अगर आप ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप इनडायरेक्टली जेई की प्रिपरेशन चालू कर चुके हो। तो ये 3 फायदे पहले मैंने आपको बताया। सब्जेक्ट नॉलेज तो बढ़ता ही बढ़ता है, दूसरा नेम एंड फेम मिलता है, तीसरा जेई की तैयारी ऑटोमेटिकली आप प्रिपेयर कर रहे हो, साइड बाय साइड आपको पता नहीं चल रहा लेकिन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई। फोर्थ अगर मैं फायदे की बात कहूं तो फोर्थ सबसे बड़ा फायदा है कॉलेजेस में एडमिशन। देखो, हमें तब तक जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमारे नाम के आगे ग्रेजुएट ना लगा हो। जब तक हम किसी कॉलेज से, किसी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट ना पास कर लें, ग्रेजुएट ना बन जाए, ग्रेजुएशन क्लियर ना कर लें, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते आगे। जॉब वगैरह अगर बात कहूं तो आगे हम कुछ भी परस्यू नहीं कर सकते। तो ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन कॉलेजेस में, बहुत सारे इंडियन कॉलेजेस में एडमिशन भी डायरेक्ट ओलंपियाड के बेसिस पर हो जाता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट ओलंपियाड के स्कोर्स के बेसिस पर ही एडमिशंस देते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज ट्रिपल आईटी हैदराबाद। आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इस कॉलेज का महत्व ना जानते हो, लेकिन जो बच्चा जेई की प्रिपरेशन कर रहा है वो जानता होगा ट्रिपल आईटी हैदराबाद बहुत बहुत शानदार कॉलेज है। तो ऐसे और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आप डायरेक्टली एडमिशन पा सकते हैं थ्रू योर ओलंपियाड्स। ओलंपियाड में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इनमें एडमिशन पे जा सकते हैं। इवन आप जितने भी रिसर्च कॉलेजेस हैं, जितने भी आईएसईआर, आईआईएसआर, तो इनमें भी आपका डायरेक्ट एडमिशंस लग जाता है। कई बार, मतलब हर बार जरूरी नहीं, लेकिन कई बार आपका डायरेक्ट एडमिशंस एप्लीकेबल हो जाता है। जिन भी रिसर्च कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशंस अलाउड हैं, उनमें आप डायरेक्ट एडमिशन पे जा सकते हैं थ्रू दीज ओलंपियाड्स, अगर आपको रिसर्च में क्या बोलते हैं इंटरेस्ट है तो। ठीक, तो फोर्थ इज इंडियन कॉलेजेस में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है थ्रू दीज ओलंपियाड्स स्कोर्स। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट वो ये, कुछ बच्चों की चाहत होती है आगे जाकर मतलब फॉरेन में जाने की, मतलब बहुत सारे बच्चों की होगी फॉरेन कॉलेजेस में एडमिशन लेना या फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना या लेट्स से फॉरेन में कोई जॉब वगैरह करना। तो इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन गेटिंग योर फॉरेन ड्रीम्स। मतलब ये फॉरेन कॉलेजेस में जितने भी आपके फॉरेन कॉलेजेस हैं, जैसे एमआईटी हो गया, है ना, इन कॉलेजेस में भी डायरेक्ट एडमिशंस मिल जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओलंपियाड। डायरेक्ट मतलब ये नहीं है कि ओलंपियाड है तो एडमिशन मिल गया, और भी अदर चीजें चेक होगी, लेकिन ओलंपियाड वाला है एक बच्चा और एक बच्चा है नॉन ओलंपियाड, तो ओलंपियाड वाले को वो ज्यादा प्रेफरेंस देंगे बिकॉज दे नो कि ही हैज सम कैपेबिलिटी। तो ये टोटल 5 फायदे हैं आपके ओलंपियाड्स क्लियर करने के। आई होप इनमें से बहुत सारे फायदे ऐसे होंगे जो आपको आज तक नहीं पता होंगे।
ऐसे ही आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको इनके फायदे नहीं पता होंगे, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें और उन्हें ओलंपियाड की प्रिपरेशन का महत्व बताएं। जैसे कई बार होता है हम ओलंपियाड की तैयारी करते हैं तो हो सकता है कुछ फ्रेंड्स हमारा मजाक उड़ाते हो, तो उन्हें इनका इंपॉर्टेंस समझाएं भैया कि ये इंपॉर्टेंस है ओलंपियाड को प्रिपेयर करने का, ये फायदे मुझे आगे जाकर होने वाले हैं इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड। ठीक, तो आई होप आपको ओलंपियाड पता चला होगा कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव ओलंपियाड। क्योंकि अगर आप ओलंपियाड प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले जान लीजिए आप इनडायरेक्टली जेई प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है भैया, इंडिया में बहुत ही प्रेस्टिजियस तरीके से बच्चे इसको जानते हैं, तो आप इनडायरेक्टली इसकी प्रिपरेशन चालू कर चुके हो। अच्छा, इवन ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप 8th क्लास से ही शुरू हो जाते हो, 7th या 8th क्लास से आप अपना ओलंपियाड प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारे पास बहुत टाइम गैप होता है ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो ओलंपियाड्स का प्रिपरेशन अगर हम 8 से स्टार्ट कर चुके हैं तो हम इनडायरेक्टली जेई भी 8 से स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत हेड स्टार्ट ले चुके हैं हम काफी बच्चों से। जो बच्चे 11th 12th में अपना जेई प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, आप उनसे बहुत पहले ही जेई प्रिपेयर खत्म कर चुके होंगे। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट ओलंपियाड्स कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, इसको क्यों हमें पढ़ना चाहिए, और इसके लिए जो भी लिंक्स हैं, जो भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट है कि भैया ओलंपियाड कैसे प्रिपेयर करें और कहां से इसके लेक्चर्स मिलेंगे, किस तरीके से हमें इसे पढ़ना चाहिए, पूरा बेस प्लान आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक को ज्वाइन करें, फटाफट से सब्सक्राइब करें और आगे अपनी ओलंपियाड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।